नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सिंघल जोशीला वतन चैनल के कार्यक्रम इकोनॉमिक टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे करंट मार्केट सिनेरियो की और एक इन्वेस्टर साइकोलॉजी की कि उसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। आज जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार जो है नई ऊंचाइयों पे काम कर रहे हैं। जो हमारा वर्तमान में जो निफ्टी इंडेक्स है वो करीबन 16,500 के इंडेक्स पे काम कर रहा है और जो सेंसेक्स है वो करीबन 55,000 के इंडेक्स पे काम कर रहा है। इस तेजी के माहौल के अंदर एक आम निवेशक में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वो बड़ा कंफ्यूज है कि आखिर ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, लगातार इस तेजी का कारण क्या है, जबकि चारों तरफ कोविड की महामारी की वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हम रिसेंट में एक नए लॉकडाउन से भी गुजरे हैं। इस लॉकडाउन के माहौल के अंदर व्यापार धंधों की स्थिति बहुत खराब थी, पर फिर भी बाजार अपनी तेजी की ऊंचाइयों पे जा रहा है। इसका आखिरकार कारण क्या है? इस बात के कन्फ्यूजन के बीच में जो एक निवेशक है वो कहीं पर बहुत पीछे अपने इन्वेस्टमेंट को छोड़ आया है या फिर वो अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से वो एक बड़ी रैली को मिस कर चुका है। आखिर उसे इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए और कैसे उसकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि अभी हमने रिसेंट में देखा है कि बहुत सारे मार्केट के अंदर आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड्स के ऑफर भी आ रहे हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट के ऑफर भी आ रहे हैं। इन सभी ऑफर के बीच में एक इन्वेस्टर के बीच में एक ऐसा माहौल बन गया है कि उसे ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गया है, अपने निवेश को छोड़ा है, इसलिए वो इन सभी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पर क्या ये निवेश उसके लिए सही है? क्या वो ये निवेश उसको सही उसके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न देंगे? क्या उसके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का काम करेंगे? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जब बाजार में मंदी का माहौल होता है तो उस समय म्यूचुअल फंड्स के ऑफर नहीं आते हैं, नए आईपीओ नहीं आते हैं। इनके पीछे कारण ये होता है कि उनके बायर उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं और इन्वेस्टमेंट करने वाले जो होते हैं अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। जब तेजी का माहौल होता है तो बहुत सारे मार्केट में आईपीओज आते हैं, नए नए शेयर्स के ऑफर्स आते हैं, म्यूचुअल फंड के ऑफर्स आते हैं और ये म्यूचुअल फंड के ये जो ऑफर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफर्स होते हैं, ये अधिकांशतः महंगे होते हैं जो कि इन्वेस्टर को सही वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसके दौरान इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए ये मैं आज आपको बताऊंगा। अधिकांश निवेशक बाजार के अंदर अभी फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट का मतलब है कि मैंने इस रैली को काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो निवेशक होते हैं वो आईपीओस के माध्यम से अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, हम नीचे के लेवल पे अगर नहीं ले पाए हैं तो हम किसी आईपीओ के मार्फत अभी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसमें अपना रिटर्न बना लेते हैं, या फिर कोई नई म्यूचुअल फंड की स्कीम्स आई हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमको वो इन्वेस्टमेंट नीचे के लेवल पे मिल जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच का मतलब है कि सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएं, अपने गोल्स को अपना डिसाइड करें। गोल्स को डिसाइड करने के बाद में उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट अप्रोच बनाएं जो आपकी रिस्क एपेटाइट को भी संतुष्ट करती हो और उसके अलावा आपके लिए लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करती हो। नॉर्मली आईपीओस में हम सुनते हैं कि किसी ने सपोज कि 7,000 कमा लिए, 8,000 कमा लिए, 10,000 रुपये कमा लिए, पर इससे क्या एक्चुअल में आपकी वेल्थ को कोई फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि इन 8-10 हज़ार रुपयों से कोई आपको फर्क नहीं पड़ता है। जबकि लॉन्ग टर्म में हम अपने इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न बनाते हैं, कितना कॉर्पस इकट्ठा करते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या वो इन्वेस्टमेंट हमें अमीर बना सकती है, ये हमारा फोकस एरिया होना चाहिए। इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक अप्रोच होनी चाहिए जिसमें कि हम अपना प्लान बनाएं। तो प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास में एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच एडवाइजर होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का मतलब ये होगा कि जो आपको गाइड कर सके, जो आपका मेंटर बन सके और आपको ये बता सके कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। आपको नॉर्मली जैसे बाजार में हमारे जो मार्केट रेगुलेटर होते हैं, सेबी ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बारे में, तो आप उन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की मदद ले सकते हैं। उसके अलावा एक क्राइटेरिया एक आपकी तरफ से भी होना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते हैं वो उनके पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें एक्सपीरियंस में उन्होंने डिफरेंट टाइप की मार्केट साइकिल्स को देखा हो और वो बाजार को अच्छी तरीके से समझते हों। आपको सही एसेट क्लास का इन्वेस्टमेंट करने के अंदर आपको मार्गदर्शन कर सकें, आपको सही समय पे गाइड कर सकें, आपका हैंड होल्डिंग कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास में एक ऐसी तकनीक होनी चाहिए, कोई कला होनी चाहिए या उसके पास में ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि जिससे कि आपको वो सही एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दे सके। कब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कब एग्जिट करना है, ये आपको समय पे बता सके, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट सही समय पे आपके लिए पैसा तो बना ही सके, साथ में आप उन गलतियों करने से बचें जबकि आप पैसा अपना गंवा देते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो एक इन्वेस्टर में ये होता है कि जब वो पास परफॉर्मेंस के आधार पे अपने निवेश का चयन करता है, किसी अगर इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी रिटर्न आई है
तो वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में बहुत ख़राब रिटर्न बनी है तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो नॉर्मली हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ही अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते हैं, जो कि सर्वथा गलत है। आपको ऐसे समय के अंदर उन इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेना चाहिए जहाँ से कि आप भविष्य में रिटर्न अच्छा कमा सकते हैं और वो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र बचा सकता है। नॉर्मली हम हमेशा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। जिस असेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन असेट्स में आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनका भाव कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। तो उस सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने की वजह से आप हर लेवल पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो ऊपर होते हैं तब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब नीचे होते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते समय जो इन्वेस्टर होता है वो अच्छे रिटर्न्स आने पे उस इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है, और जब कम रिटर्न बनती है तो उसके अंदर वो कम इन्वेस्टमेंट करता है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने से, एसआईपी करने से आप इस तरह की गलतियों से बचते हैं। आप हमेशा जब इन्वेस्टमेंट में बहुत मार्केट नीचे होती है तो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब ऊपर होती है तब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से भी बच जाते हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप इस तरह के जो करंट सिनेरियो के अंदर, जबकि आप एक रैली को छोड़ के आ चुके हैं और आगे के मार्केट का आपको पता नहीं है, तो उस केस के अंदर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा रेगुलेट करें, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन करें। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इक्विटीज़ हो गया, गोल्ड हो गया, डेट हो गया, बॉन्ड हो गया, इन सभी के अंदर आप इक्वली जैसा आपका फाइनेंशियल एडवाइजर सजेस्ट करता है वैसा इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म में नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के अंदर हैं। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उन सभी गलतियों से बच जाते हैं जिसपे कि वो आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को एक बड़ा डेंट दे सकते हैं और आप बड़ा पैसा गंवाने से बच सकते हैं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचें और रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करें, जल्दी शुरू करें और अपने फाइनेंशियल वेलफेयर के बारे में सोचें, न कि शॉर्ट टर्म इनकम के बारे में। धन्यवाद।